आप सभी लोगों ने जावेद अख्तर का नाम सुना होगा और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। ये आप देखिए इनका परिवार है और आप देखेंगे ये इनकी पहली पत्नी है और ये आप लोग देख रहे हैं कि इनकी दूसरी पत्नी है। तो आज हम लोग जावेद अख्तर के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। एक कई बार आप देखते हैं कि अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। अगर हम लोग जावेद अख्तर के वास्तविक नाम की बात करें तो जावेद अख्तर इनका वास्तविक नाम है और इन्हें आप लोग जादू के नाम से भी जानते हैं। उपनाम जादू है और इनका जन्म 17 जनवरी 1945 में ग्वालियर राज्य मध्य भारत एजेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। यानी कि कहने का मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि हमें 1947 में आज़ादी मिली थी 15 अगस्त के दिन। उससे पहले हम लोग अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजों के अधीन थे उस समय इनका जन्म होता है। आज के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भोपाल इसकी राजधानी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है और यहाँ देखेंगे 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इनके पिता का नाम जन निसार अख्तर एक गीतकार और कवि थे। इनकी माता का नाम सफिया अख्तर जो संगीतकार थी और इनकी पत्नी पहली पत्नी आप देखेंगे हनी ईरानी जो पटकथा लेखक और निर्देशक रही हैं। और फिर आप देखेंगे दूसरी पत्नी इनकी शबाना आजमी अभिनेत्री हैं। इनकी विवाह 1984 में हुई थी और अभी तक वो इनके साथ हैं। पहली पत्नी से इनका तलाक हो गया था। इनके बच्चों की बात करें तो बेटा फरहान अख्तर पहली पत्नी से है और जोया अख्तर बड़ी ये आप देखेंगे ये पहली पत्नी से है। ठीक है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो सेफिया कॉलेज भोपाल से इन्होंने शिक्षा ली। कला में स्नातक किया हुआ है और गीतकार हैं, पटकथा लेखक हैं और कवि आप लोग देखेंगे कवि है ये। अगर हम लोग इनके कैरियर की बात करें तो ये आप देखते हैं कि साल 1964 में जावेद अख्तर मुंबई आ जाते हैं और फिल्मी दुनिया कहा जाता है मुंबई को। फिल्मों की राजधानी भी आप लोग कहते हैं मुंबई को। कलम पर उनकी पकड़ बचपन से ही मजबूत थी। यही कारण है कि वह मुंबई में 100 रुपये के मेहताने पर फिल्मों में के डायलॉग लिखने लगे और इस बीच उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई। सलीम खान भी उस समय बतौर संवाद लेखक बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। ऐसे में दोनों ने आप देखेंगे साथ में काम करने का निर्णय लिया। सलीम खान सलमान के पिता हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे 1970 में इनकी फिल्म अंदाज के लिए संवाद लिखने के बाद जावेद अख्तर की बॉलीवुड में पहचान बन गई और इसके बाद जावेद अख्तर और सलीम खान को कई हिंदी फिल्मों में संवाद लिखने का काम मिला और सलीम जावेद की जोड़ी ने हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, जंजीर, यादों की बारात जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए संवाद लिखे। खासकर जंजीर में उनके द्वारा लिखे गए संवादों को खूब पसंद किया गया। यह फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई थी। शोले मूवी आप लोगों ने देखी होगी। जावेद अख्तर और सलीम खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म भी थी। आज भी आप देखेंगे इस फिल्म के नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं और इस फिल्म के संवादों को खूब पसंद किया गया था और इस फिल्म के जरिए जावेद अख्तर और सलीम खान को एक नई पहचान भी मिली थी और इसके बाद भी इस जोड़ी ने साथ मिलकर कई फिल्मों में शानदार काम भी किया। और फिर आप देखें कि जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी ने करीब 24 फिल्मों में साथ किया और जिसमें से करीब 20 फिल्में आप देखेंगे ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। हालांकि इस साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया फिल्म के बाद जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी अलग हो गई थी। इसके बाद भी आप देखेंगे कि जावेद अख्तर ने फिल्मों में संवाद लिखने का काम जारी रखा और फिल्मों में संवाद लिखने के अलावा जावेद अख्तर ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने भी लिखे हैं। साल 1994 में जावेद अख्तर ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा लोगों एक गाना लिखा था जो लोगों ने खूब इसे प्यार भी पसंद भी किया और इस गाने के लिए जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे जावेद अख्तर को संदेशे आते, घर से निकलते ही, पंछी नदियां पवन के झोंके, सुन मितबा, कल हो ना हो, तेरे लिए गीत लिखने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें। और इसके अलावा जावेद अख्तर को उनके गीतों के लिए 5 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और भी इन्हें इनके कामों के लिए कई पुरस्कार मिले। 1999 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 19
1999 की बात है। फिर 2007 में आप देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। और आप देखिए फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीतों के लिए 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। साज 1996, बॉर्डर 1997, गॉड मदर आप देखेंगे 1998, रिफ्यूजी 2000, लगान 2001, और 2013 में उन्हें कविता संग्रह लावा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू और भारत के दूसरे सबसे साहित्यिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये तो इनकी उपलब्धियां हो गई। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं। और आप देखते हैं जब इस तरह के किसी पद पर आप लोग होते हैं तो आपको पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं। तो जावेद अख्तर ने सीए के विरोध में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि भारत अगर सभी पीड़ितों को नागरिकता दे रहा है तो फिर पाक में रहने वाले सियाओं को भी नागरिकता देनी चाहिए। ये आप देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था ना, उसी की बात हो रही है। और जिसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अन्य धर्मों को, जैसे हिंदू धर्म हो, बुद्ध हो, जैन हो, इन्हें नागरिकता देने की बात हुई है, लेकिन इसमें मुस्लिमों को छोड़ दिया गया, इसीलिए इसका विरोध भी हुआ था। जावेद अख्तर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से टकराव के कारण भी सुर्खियों में आ चुके हैं। कंगना ने जावेद अख्तर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ऋतिक रोशन के साथ विवाद के दौरान जावेद अख्तर ने उन पर चिल्लाते हुए ऋतिक के परिवार से माफी मांगने के लिए भी कहा था। और दिल्ली दंगों के दौरान जावेद अख्तर ने आरोपी ताहिर के खिलाफ हुई कार्रवाई को धर्म से जोड़कर देखा था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। और साल 2021 में जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। इस मामले को लेकर भी काफी बवाल मचा था। और जो आरएसएस की बात होती है ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं जावेद अख्तर की कहानी है। ठीक है, और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे।